2.6। तो लेक्चर नंबर है 87। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट की, जिसमें हमने ट्रुथ टेबल के थ्रू डिमॉर्गन लॉस किस तरह फाइंड करते हैं और एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किस तरह यूज़ किया जाता है ट्रुथ टेबल के ज़रिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6, जिसमें दो टॉपिक्स हैं, रिलेशंस और फंक्शन। रिलेशन क्या होता है और फंक्शन किसको बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ रिलेशन। रिलेशन के बारे में स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें कार्टीजियन प्रोडक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या है। रिलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है हमने, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड रिलेशन। तो ए और बी दो सेट को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आते हैं, उन ऑर्डर पेयर्स का जो सबसेट होगा वो हमारा रिलेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले तो देखें दो सेट की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे की जाती है। कोई से दो सेट हों, नॉन एम्प्टी सेट, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे हम एग्जांपल एक लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। कार्टीजियन प्रोडक्ट को फॉर्म लिखनी हो तो कुछ इस तरह होती है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए बी। ये एक पेयर है, ए बी का पेयर है, जिसमें ए जो है क्या कहलाता है, सेट ए का एलिमेंट कहलाता है, और ये जो बी है वो सेट बी का एलिमेंट कहलाता है। तो इस तरह जो हमारे पास ऑर्डर पेयर हासिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट की हमें एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन में दो सेट्स में किस तरह होती है, तो वो हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। हम लेते हैं कोई से दो सेट, नॉन एम्प्टी सेट। ए को हम ले लेते हैं 1 2 3, एक सेट है। एक सेट है बी, जिसको हमने एलिमेंट का नाम दिया ए और बी। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का नाम दिया है ए और बी। अगर ये दो हमारे पास सेट है तो कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होगी। कार्टीजियन प्रोडक्ट में ये ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ऑर्डर पेयर जितने हमारे हासिल होते हैं। सही है। तो ऑर्डर पेयर किस तरह बनते हैं, दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट एलिमेंट को हम जॉइंट करेंगे सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट के साथ। 1 को ए के साथ लिखेंगे और 1 को ही बी के साथ जॉइंट करके लिखेंगे कॉमा की सूरत में। ये हमारे कार्टीजियन प्रोडक्ट हासिल इस तरह होंगे। इसी तरह अगर ये दूसरा एलिमेंट है 2, इस एलिमेंट को हम कार्टीजियन प्रोडक्ट की सूरत में किस तरह हम लिखेंगे, 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ। इसी तरह ये थर्ड एलिमेंट सेट ए का, इसको हम जॉइंट करेंगे सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेट बी के सेकंड एलिमेंट के साथ, 3A 3B। तो ये जितने हमारे पास ऑर्डर पेयर जो है हासिल हुए हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट। ठीक है। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट हमारे हमेशा किस में लिखे जाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन क्या है, एनी सबसेट ऑफ
ए क्रॉस बी। जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का हासिल हुआ है, इसमें से सब सेट आपने ड्राइव करने हैं, बनाने हैं, और वो सब सेट हमारे क्या कहलाते हैं जी? रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखें, तीन हम रिलेशन बनाते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जिसमें कितने हैं हमारे पास ऑर्डर पेयर? 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर हैं। तो रिलेशन हम बनाएंगे एनी सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। कोई भी सबसेट, सबसेट हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सबसेट क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो कि गिवन सेट में मौजूद हों, तो दिया हुआ सेट जो है गिवन सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। अब इसमें से कोई से दो आप ऑर्डर पेयर ले लें, कोई से 3 ले लें, कोई से 4 ले लें, लेकिन ए क्रॉस बी से ही हासिल करने हैं जो कि इसके सबसेट कहलाएं। सही है, तो एक हम रिलेशन को नाम देते हैं कैपिटल R1, जिसमें हमने 2 ऑर्डर पेयर लिए, 1B और 3B। कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3। सही है, जितने ये टोटल हैं उसमें से 2 ले लें, 3 ले लें, ये हमारा एक रिलेशन बन गया। सही है, जिसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, तो स्मॉल लेटर से भी शो कर सकते हैं हम। सही है, रिलेशन को हम, तो R2 अगर सेकंड रिलेशन अगर हमें बनाना है, इसी में से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई एक एलिमेंट ले लें, कोई 2 एलिमेंट ले लें। हमने ले लिया एक जो है ना ऑर्डर पे कौन सा? 2B। ये हमारा क्या कहलाएगा? एक रिलेशन हो गया। एक रिलेशन हम एक और ड्राइव करते हैं, जिसको R3 का नाम दे देते हैं। 1A 2B और 3A, ये 3 हमने सिलेक्ट कर लिए। ये हमारे अब कैपिटल R1, कैपिटल R2 और कैपिटल R3, ये तीनों क्या कहलाएंगे? रिलेशंस कहलाएंगे। किसके? ऑर्डर पेयर्स के। इनमें से मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ए क्रॉस बी के। सही है, तो रिलेशन के बारे में पता चल गया। रिलेशन किसको बोलते हैं? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। कोई से 2 हमारे पास सेट हैं जो नॉन एम्प्टी सेट हैं, सच दैट इसमें ये 3 कंडीशन, अगर ये 2 जो सेट हैं गिवन, ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कहेंगे ये जो गिवन रिलेशन दिया हुआ है वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। रिलेशन के बाद फंक्शन बनता है। सही है, तो ये याद रखिएगा। हर फंक्शन जो है वो रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो फंक्शन के लिए क्या 3 हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये रिलेशन की, रिलेशन के बाद फंक्शन बनता है। रिलेशन अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, पहली कंडीशन क्या है जी? एफ इज़ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है जिसको हमने नाम दिया है एफ का। सही है, ये कैपिटल आर, इसको एफ का नाम भी दे सकते हैं, स्मॉल एफ का। एफ इज़ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। किस तरह का रिलेशन हो कि एफ जो है, जो रिलेशन दिया हुआ है, वो सबसेट हो किसका? ए क्रॉस बी का। ये पहली कंडीशन ये है कि रिलेशन इस तरह का हो ए टू बी, जिसमें जो रिलेशन जो है सबसेट होना चाहिए किसका? ए क्रॉस बी का। ये देखें, ये जो 3 हमने रिलेशन बनाए, ये तीनों जो है इनके ऑर्डर पेयर
ए क्रॉस बी से ही लिए गए हैं, तो इसका मतलब है ये R1 R2 और R3 क्या हैं, ये तीनों के जो ऑर्डर पेयर हैं ये सबसेट हैं। तो पहली कंडीशन तो ये R1 R2 R3 ये तीनों ऑर्डर पेयर जो है रिलेशंस हैं, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं फंक्शन होने या ना होने की सूरत में। अब इनके ही बारे में हम बताते हैं कि कैपिटल R1 कैपिटल R2 और कैपिटल R3 आया कि ये तीनों फंक्शन भी हैं या नहीं। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है इन तीनों में, R1 में भी, R2 में भी, R3 में भी। दूसरी कंडीशन देखें, डोमेन ऑफ F इक्वल आनी चाहिए A के। क्लियर, मतलब इसकी अगर डोमेन लेते हैं R1 की, R2 की और R3 की, कोई किसी भी एक जो है ना रिलेशन की, सही है, डोमेन ऑफ गिवन रिलेशन इक्वल टू ए के बराबर आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। तो तीसरी कंडीशन क्या है जी, और डोमेन क्या होती है, किसी भी ऑर्डर पेयर्स में जो पहला एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, और सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है जी, रेंज कहलाता है। वो बाद में अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर नॉट रिपीटेड। जो फर्स्ट एलिमेंट है ना ऑर्डर पेयर्स का रिलेशन के बाद, ये बात हम कर रहे हैं रिलेशन के बाद, जो रिलेशन दिया हुआ है उसके बारे में बताना है कि क्या ये फंक्शन भी है या नहीं है। तो उस रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना ऑर्डर पेयर का, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, सही है। फॉर एग्जांपल देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये फर्स्ट एलिमेंट है 2, फर्स्ट एलिमेंट है 2, ये 3 है, ये 3 है, तो ये रिपीटिशन आ रही है फर्स्ट एलिमेंट की। ये तो ये फंक्शन नहीं है, ये ए क्रॉस बी। रिलेशन में देखते हैं, अब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हम देखते हैं कि ये जो तीन हमने रिलेशन बनाए हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद R1 R2 और R3 जो हमने तीन बनाए, इन तीनों के बारे में बताएं आया कि ये फंक्शन भी है या नहीं। अब देखें, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है R1 में, क्या जी, कि सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। F जो है या R1 है इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो ये क्या कंडीशन क्या है, सबसेट होना चाहिए। फंक्शन रिलेशन फ्रॉम A टू B का मतलब क्या है कि ये सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। देखें 1B और 3B ये इसका सबसेट तो है A क्रॉस B का, इसका मतलब है पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है R1, पहला रिलेशन। डोमेन ऑफ R1 किसके बराबर आए, सेट A के बराबर आए। देखें डोमेन चेक करें, इसके डोमेन क्या आएगी 1 और 3, ये दोनों डोमेन आएंगे, पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है। अब ये 1 3 कैपिटल A के बराबर नहीं आ रहा, सेट A के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये पहला रिलेशन जो हमने बनाया है इसकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इट मीन्स कि R1 इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है, ठीक है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। इसी तरह ये सेकंड वाला देखें, इसमें भी डोमेन क्या आई है, जस्ट 2 है, 2 आ रहा है, तो हमें डोमेन क्या चाहिए, सेट A के बराबर, मतलब 1 2 3 के इक्वल आना चाहिए। तो ये R2 भी जो है फंक्शन नहीं होगा। अच्छा R3 की अगर बात करें, डोमेन क्या है, फर्स्ट 1 2 और 3, डोमेन हमारी आ रही है 1 2 और 3। इसको लिखेंगे कैसे, डोमेन ऑफ R3 जो हमने नाम दिया है, F भी कह सकते हैं इसको जी, F भी नाम दे सकते हैं इनको, रिलेशन को हम F भी नाम दे सकते हैं। तो डोमेन ऑफ F इक्वल टू 1 2 3 विच इज़ इक्वल टू सेट A, सेट A के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये जो थर्ड रिलेशन है इसकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली तो ये सब की हो रही है, ये इनका सबसेट है। तीसरी कंडीशन देखें, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर नॉट रिपीटेड, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 और 3 रिपीटेड नहीं है, 1 2 दफ़ा नहीं है, 2 2 दफ़ा या 3 दफ़ा नहीं आया, 3 2 या 3 दफ़ा नहीं आया। इसका मतलब है
देयर इज़ नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट, तो इट मीन्स कि R3 जो है क्या है, R3 रिलेशन तो है A क्रॉस B का, लेकिन साथ साथ फंक्शन भी है। R3 इज फंक्शन। अब समझ आ गई जी, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है किसी भी रिलेशन का फंक्शन होने के लिए। तो इसका मतलब है हर फंक्शन तो रिलेशन हो सकता है, हर फंक्शन, ये जो फंक्शन है अब ये वाला, ये रिलेशन भी है। हर फंक्शन तो रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। अच्छा, इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रिलेशंस बनाने हैं और उन रिलेशंस की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन अभी हमने तस्करा किया कि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का रेंज कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर A इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द रिलेशंस इन A। तो सबसे पहले तो हम रिलेशंस फाइंड करते हैं A के लिए। तो रिलेशंस के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म हमने अलहदा लिखनी है, मल्टीप्लाई की सूरत में 2 सेट लिखने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म बने। तो अब A के लिए बनाने हैं तो A क्रॉस A जो है होगा हमारा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म हमारी होगी, जिससे हम रिलेशंस डिराइव करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जो ऑर्डर पेयर बनते हैं उन ऑर्डर पेयर से जो हम चूज़ करते हैं ऑर्डर पेयर्स, तो वो तमाम जो है ना वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिलेशंस कहलाते हैं, जो सबसेट होते हैं ऑर्डर पेयर के। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी। तो देखें, A के लिए हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे पहले A क्रॉस A। A के लिए भी वही सेट लिखे जाएंगे, क्रॉस A के लिए भी वही लिखे जाएंगे। सही है। तो ऑर्डर पेयर के लिए फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको हम ज्वाइंट करेंगे A1 के साथ पहले, फिर उसको मिलाएंगे 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। सेकंड वन पे सेकंड एलिमेंट है 2, उसको ऑर्डर पेयर की सूरत में 1 2 3 4, 2 1 2 2 2 3 और 2 4। इसी तरह थर्ड एलिमेंट 3, उसको हम 1 2 3 4 सब के साथ लिखेंगे। उसके बाद 4 वाला जो लास्ट वाला एलिमेंट है 4, उसको 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ। तो A के लिए हमने तमाम ऑर्डर पेयर्स हासिल कर लिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3। ठीक है। तो इसके बाद हमें फाइंड करने हैं रिलेशंस। अब रिलेशंस कौन से फाइंड करने हैं, ये रिलेशंस के लिए कंडीशन हमें मखसूस दी होगी। पहला पार्ट है एक्स वाई, ये हमने ऑर्डर पेयर बनाना है जो चूज़ करना है, जबकि सच दैट जिसमें वाई किसके इक्वल आए, एक्स के इक्वल आए। सही है। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट एक्स होगा और सेकंड वाला एलिमेंट यहाँ डिनोट कर रहे हैं हम वाई के साथ। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, एक्स आएगा 1 के इक्वल और वाई आएगा 1 के इक्वल। हमने कौन से चूज़ करने हैं, ये रिलेशन है हमारा। पार्ट 1 रिलेशन बनाए, तो रिलेशन बनाएंगे जी पार्ट 1 के लिए। पार्ट 1 उसको कैपिटल आर से शो ऑफ कर दें या स्मॉल आर से शो ऑफ कर दें, ये हमारा रिलेशन है। मतलब ये रिलेशन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने की है सेट ए के लिए, उसके लिए सब सेट, मतलब इसके अंदर से ही हमने ऑर्डर पेयर लेने हैं। कौन से लेने हैं,
जिसमें y का आंसर x के इक्वल आए। देखें 1 1 ये दोनों सेम है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है और 4 4 सेम है। y किसके इक्वल है x के और x किसके इक्वल है y के, मतलब दोनों एलिमेंट सेम हो ऑर्डर पेयर के, तो ये हमारा पहला रिलेशन बनेगा 1 1 2 2 3 3 4 4। अब देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। हर रिलेशन की बाद में क्या फाइंड करें, डोमेन और रेंज। तो डोमेन फाइंड करेंगे इस रिलेशन की जिसको हमने लेट कर दिया r के इक्वल, तो डोमेन ऑफ r इक्वल टू फर्स्ट वाला एलिमेंट हमारा डोमेन कहलाएगा 1 2 3 4। और डोमेन और रेंज को हमेशा ब्रेसिस में लिखना है, ये याद रखिएगा। और जब आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ऑर्डर पेयर स्मॉल ब्रैकेट में लिखे जाएंगे जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और डोमेन रेंज हमेशा ब्रेसिस में लिखी जाएगी। तो रेंज डोमेन पहला एलिमेंट हो गया हर एक के लिए, हर रिलेशन के लिए, ऑर्डर पेयर के लिए। और रेंज ऑफ आर की रेंज क्या आएगी, सेकंड वाला एलिमेंट 1 2 3 और 4। इसी तरह सेकंड पार्ट, इस सेकंड पार्ट ये हमारे रिलेशन दिया हुआ जी, हमने देखना है इस रिलेशन में ये कौन से पेयर बन रहे हैं, ऑर्डर पेयर कौन से बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या है जी एक्स वाई, ये हमारा ऑर्डर पेयर है, जबकि एक्स प्लस वाई दोनों को प्लस करें तो आंसर 5 आए। अब हमने इनमें से चूज़ करना है, इसमें से देखना है कौन से ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनको ऐड करें तो 5 आता है। 1 और 4 ये 5 होता है, 1 + 4 5, ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बनेगा 1 4 इस रिलेशन के लिए। सेकंड वन पे 2 3, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 आता है। थर्ड वन पे 3 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 4 1 पे 4 और 1 4 + 1, मतलब x और y दोनों को ऐड करें, दोनों एलिमेंट्स को, आंसर 5 आए। ये हमारे रिलेशन आ गए 1 2 3 4। अब इन रिलेशंस की फाइंड करें डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ r किसके इक्वल आएगी 1 2 3 4, और रेंज ऑफ r 4 3 2 1, सेकंड वाला एलिमेंट रेंज के सूरत में आएगा। देन जी थर्ड पार्ट हमें ऑर्डर पे दिया हुआ है रिलेशन फाइंड करें कौन सा है जी, लेट करें कैपिटल R से उसको, तो किसके इक्वल है एक्स वाई, सच दैट x + y लेस देन 5, ये लेस देन का साइन है, लेस देन छोटा हो 5 से छोटा। देखें 5 से लेस हमें देखना है, 1 1 2 है, ये भी 5 से छोटा है। 2 + 1 3 है, क्योंकि प्लस करके 5 से छोटा है, तो 1 + 2 3 ये भी आएगा। 1 + 3 4 ये भी आएगा। 1 + 4 5 ये नहीं आएगा, 5 से हमें छोटा चाहिए। 2 + 1 3 ये पेयर आएगा। 2 + 2 4 ये वाला पेयर आएगा। 2 + 3 5 ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 3 1 4 ये आएगा। 3 + 2 5 ये नहीं आएगा। बाकी सारे 5 और 5 से एक्सटेंड कर जाते हैं। तो हमें हमारे ये रिलेशन में पेयर कौन से बन गए ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिसको ऐड करें तो लेस देन 5 आए। अब इन तमाम ऑर्डर पेयर्स की जो हमें रिलेशंस की सूरत में हासिल हुए हैं, इसकी क्या डोमेन फाइंड करनी है। फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 1 1 2 2 3, डोमेन में ये याद रखिएगा जो एलिमेंट 2 दफ़ा आता है उसको 1 दफ़ा लिखना है, सही है। 1 1 1 3 दफ़ा 1 है तो 1 दफ़ा ही लिखा जाएगा। 2 2 2 दफ़ा 2 है, 1 दफ़ा ही लिखा जाएगा। 3 रेंज में सेकंड वाला एलिमेंट 1 2 3, 1 2 1, मतलब 1 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा है या 3 दफ़ा है, या 2 2 दफ़ा है या 3 दफ़ा है, हमने लिखना है 1 दफ़ा ही है। मतलब रेंज में 1 2 3 ये तीनों आएंगे। 1 2 3, ये 1 रिपीट हो रहा है, ये नहीं लिखना। 2 भी रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। 1 भी रिपीट हो रहा है, तो यही लिखेंगे 1 2 3। ये हमारी डोमेन और रेंज आ गई।
अभी जस्ट हमने लर्न करना सीखा कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाती है किसी भी रिलेशन की, और रिलेशन के बारे में हमने डिस्कस डिटेल के साथ कर लिया, रिलेशन क्या होता है। सही है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने तैयार करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इनवर्स ऑफ द गिवन रिलेशंस। यहाँ रिलेशंस हमें दे दिए गए हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब रिलेशंस दिए हुए हैं, उन रिलेशंस का क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा के लिखते हैं पेयरिंग को। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक पेयर है हमारे पास एक्स वाई का ऑर्डर पे, इसका इन्वर्स लेना हो तो क्या होगा, वाई एक्स के इक्वल होगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हमारा इन्वर्स बन जाता है। तो देखें ये आर गिवन है 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5, जस्ट रिलेशन दिया हुआ है, कोई सेट नहीं दिया हुआ। तो रिलेशन दिया हुआ है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स फाइंड करने के बाद टेल ईच रिलेशन एंड इट्स इन्वर्स। रिलेशन और इसका इन्वर्स दोनों फंक्शन है या नहीं है, इज फंक्शन और नॉट। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ गया फंक्शन के बारे में कि फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन के लिए देख लें, ये 3 पॉइंट जो हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, रिलेशन जो दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी, उसमें क्या है, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ ए क्रॉस बी तो है ही नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। तो डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन किसके इक्वल आएगी, उस रिलेशन की। डोमेन रिलेशन की सेट ए के बराबर आए तो सेट ए भी नहीं दिया हुआ, तो ठीक है। तो इसका मतलब है थर्ड कंडीशन हम चेक करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर नॉट रिपीटेड। जस्ट ये थर्ड कंडीशन चेक करेंगे इन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि ये जो रिलेशन दिए हुए हैं आया कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो रिलेशन में हमने डिस्कस किया था स्टार्ट पे कि हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है, होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा जब तक ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई ना करेंगे। तो यहाँ थर्ड कंडीशन ही हम जो है ना चेकआउट करेंगे, क्योंकि सेट ए भी नहीं दिया हुआ और ऑर्डर पेयर भी नहीं, हमें जो है ना ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म भी नहीं दी हुई सेट की सूरत में। तो जैसे ये तीसरा हम जो है ना कंडीशन जो है तीसरी, वो चेकआउट करेंगे। अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे गिवन रिलेशन क्या है, फंक्शन है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम कहेंगे गिवन रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब देखें ये आर गिवन है पहले पार्ट में, इसकी क्या करें, रेपिटेशन देखें फर्स्ट एलिमेंट पे 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, पहले एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। सिंस नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज रिपीटेड, ये हम लिखेंगे कि कोई भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर का रिपीट नहीं कर रहा फर्स्ट वाला एलिमेंट, देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन। जस्ट ये हम चेक आउट करने के लिए जस्ट हम रिपीटिशन चेक करेंगे, क्योंकि डोमेन जो है वो ए के इक्वल आनी चाहिए। सेट ए के तो सेट ए गिवन ही नहीं है जिसका हम चेक करें। तो दूसरा जी, इसी पार्ट के लिए इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। इन्वर्स के बारे में फिर बताएंगे कि फंक्शन है या नहीं। इन्वर्स के लिए ये हम सिंबल लगा देंगे आर इन्वर्स, इनका रेसिप्रोकल कर दें, तमाम ऑर्डर पेयर को उल्टा के लिख दें, एक्स वाला वाई की जगह, वाई वाला एक्स की जगह, 2 1 1 2 3 2 2 3 4 3 3 4
54456556। अब चेक करें जी फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 2 3 4 5। फर्स्ट वाले एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं है तो हम लिखेंगे सिंस नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज रिपीटेड देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। सो इट इज़ फंक्शन या देयरफॉर इट इज़ फंक्शन कि ये जो इन्वर्स हमने लिया है रिलेशन का वो भी फंक्शन ही है। अच्छा सेकंड पार्ट, 3 पार्ट हैं 4 पार्ट हैं इसके, चारों इसी तरह हैं। सेकंड पार्ट एक और कर लेते हैं। देखिए रिलेशन दिया हुआ है जी, गिवन है, रिलेशन गिवन है तो रिपीटिशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट की 1 2 3 4 5, नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट सिंस नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज रिपीटेड कि फर्स्ट एलिमेंट जो है हर ऑर्डर पेयर में रिपीट नहीं हो रहा, सो इट इज़ अ फंक्शन। अब इसका सेकंड पार्ट का इन्वर्स ले लें क्योंकि हमने इन्वर्स भी चेक करना है तो इन्वर्स लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दें 1 3 3 1 2 5 5 2 3 7 7 3 4 9 9 4 5 11 11 5। रेसिप्रोकल करने के बाद चेक करें फर्स्ट एलिमेंट 3 5 7 9 11, नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर। हर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं है। सिंस नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज रिपीटेड देयरफॉर या सो इट इज़ अ फंक्शन। ये भी फंक्शन है, ये रिलेशन भी फंक्शन है। समझ आ गई जी। रिलेशंस दो दिए हुए हैं, जो हमने दोनों पे चेकआउट किया कि ये फंक्शन है या नहीं है। अच्छा अगर एक रिलेशन है, मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल पे के तौर पे 1 1 2 5 1 4 4 6 5 3, एक ये रिलेशन है। इस रिलेशन के बारे में चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है, तो आपने वो थर्ड स्टेप ही देखना है क्योंकि जब रिलेशन दिया हो तो रिलेशन में साथ हमारे पास सेट ए नहीं दिया हुआ, तो सेट ए गिवन नहीं है तो थर्ड आप कंडीशन ही देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर रिपीटेड है या नहीं। देखें फर्स्ट एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर का 2 है, दूसरे ऑर्डर पेयर का 1, पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 1 है। ये देखें 1 और 1 रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन आ गई फर्स्ट एलिमेंट में ऑर्डर पेयर के, तो हम करेंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं है। एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको फर्दर इसका कंसेप्ट आपको बता दिया कि अपने जब चेक करना हो कि गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं तो इस तरह आपने चेक करना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 87 जिसमें हमने रिलेशन और फंक्शन के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।